चलो चलिए, आप सभी को नमस्कार। और आते हैं आज के लेक्चर में बेटा। जो कल हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था उसके कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर 2 में हम लोग चलेंगे। लेक्चर 2 उसमें से हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा यहाँ से। तो इसके बाद बेटा हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल। कल वाले न्यूमेरिकल में कुछ न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। सही है फैन, ऐसे ही चल रहा है मस्त। कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे जो हम लोगों ने मोलरिटी कल के डेट में पढ़ा था, उसको न्यूमेरिकल से बात करेंगे और मोलरिटी को हम लोग कॉन्टिन्यूटी में ले चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले कल एक सवाल इनका था, उसके लिए W/V के जो आपका न्यूमेरिकल था उसका मैं करा देता हूं। ठीक है, तो आपके लिए बात अच्छा हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 25% ऑफ W/V ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। H2SO4 सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, ये सोल्यूशन दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा। मीनिंग ये हुआ कि 25 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन, वॉल्यूम नीचे है ना बेटा, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml ऑफ क्या होगा भाई साहब, सोल्यूशन होगा। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ है, यही तो मतलब हुआ। तो क्या घबराहट हो रही है इसमें, कोई दिक्कत हो रही है। परसेंटेज ऑफ ए निकालेंगे, वेट दिया रहेगा तो W/W लिखेंगे। अगर वॉल्यूम दिया रहेगा सॉल्यूट का तो V/V लिखेंगे। ये सवाल में देखना, जैसे यहां देखो W/V लिखा है ना, ये तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। समझ रही हैं, तो ये होता है। डन है ये बात, आगे चला जाए। चलिए, इसके बाद बेटा हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं आपको ले चलता हूं न्यूमेरिकल कल वाला जो बाकी था ना, कि एक सवाल मोलरिटी का हम लोग को मैं बता रहा हूं कि M/20 ऑफ 250 ml ऑफ HCl solution is diluted up to 500 ml, देन क्या निकालना है भाई साहब, फाइंड द मोलरिटी ऑफ, क्या होगा बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये बेटा आपसे पूछ रहा है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो जब ये सवाल आपसे पूछेगा तो करना क्या है, इसमें आपको ये देखना है, इसमें आपको ये देखना है कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन हमको यहां देखना है, जो जो दिया रहेगा वो आपको ध्यान देना होगा। जैसे M/20 आप 500 दिया है, मींस आपकी जो मोलरिटी दे रखी है बेटा दैट विल बी 1/20, और वॉल्यूम जो दे रखा है बेटा वो 250 ml दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि वो 500 ml तक डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूटेड बाई नहीं लिखा हुआ है, डाइल्यूटेड अप टू लिखा हुआ है। यानी V2 जो आप लिख लोगे वो 500 ml लिखा होगा, तो M2 आपके जो जिंदगी में आएगा वही आपसे पूछ रहा है। तो भाई साहब M2 कैसे निकालोगे, M2 कैसे निकालोगे बोलो। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और यहां से आपको M2 फाइंड करना है। देन M1V1 बाई क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। आप वैल्यू पुटअप कर लीजिए, M2 जो होगा बेटा दैट विल बी 120, 1/20। V1 क्या होगा 250 हो जाएगा, और V2 क्या हो जाएगा 500। ये आपका 2 आ जाएगा। M2 जो आएगा वो 1/40 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया। एक सवाल हम कल वाला बात करेंगे जो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 और मिक्सिंग वाला जो न्यूमेरिकल मैंने कराया था। आगे चलता हूं,
मिक्सिंग वाला न्यूमेरिकल मतलब क्या था? मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर आपको मैंने फॉर्मूले में बताया था बेटा, और आपको मैंने बोला था M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस क्या हो जाएगा, आपका V2 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। वो आपसे बोल रहा है, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला हमारा पता है। अच्छा, सवाल जब करेंगे ना तब आपको क्लियरिटी माइंड में आती है। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है जरा ये देख लिया जाए। न्यूमेरिकल बेटा ये कह रहा है कि m/20 ऑफ 100 ml ऑफ HCl लिखा होगा, और प्लस m/10 ऑफ 200 ml ऑफ HCl लिखा है। तो कह रहा है इनकी जो मिक्सचर बनाया जा रहा है, दोनों को मिलाया जा रहा है, उनकी आप मोलरिटी बताइए। उनकी आप क्या बताइए? मोलरिटी। तो दिक्कत हो जाएगा क्या इसमें करने में? कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत कुछ नहीं है भाई साहब, आपको फॉर्मूले को उठाना है और आंसर को ले आना है। क्या उठाना है? फॉर्मूला उठाना है और आंसर ले आना है। देखो बेटा, M1 क्या दे रखा है आपके जिंदगी में? 1/20 दे रखा है। V1 बेटा क्या दे रखा है? 100 ml दे रखा है। M2 बेटा क्या दे रखा है? 1/10। V2 क्या दे रखा है? 200 ml। तो आप जब मिक्सचर की मोलरिटी आप निकालोगे बेटा, तो M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2 करोगे, और इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करोगे। जब वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या आएगा? ये 1/20 है, ये दिस आपका 100 है बेटा, ये आपका 1/10 है, ये आपका 200 है, नीचे आपका 100, ये आपका 200 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसका मोल पर लीटर में आंसर आ जाएगा या मोलरिटी में आ जाएगा। बात क्लियर है? कर लेंगे आप लोग? सब लोग कर लेंगे? सवाल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक सवाल हमारा ये उस टॉपिक से हो गया। एक सवाल और पूछता है कि बेटा अगर डेंसिटी दे रखा है, किसी सब्सटेंस का वेट परसेंट में दे रखा है, तो मोलरिटी कैसे निकाला जाता है? ठीक है ना? तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा? 10 इंटू W/W परसेंट इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है भाई साहब। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। नहीं पता हो तो जान लीजिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। एक सॉल्यूशन है बेटा, ध्यान से सुनना। क्या है? एक सॉल्यूशन है कि 20% ऑफ W/W, ऐसे लिखना होगा, 20% W/W ऑफ NaOH solution is prepared and which have density, एक ऐसे हम नॉर्मल डेंसिटी लिख देते हैं, which have density 1.20 ग्राम पर ml। ठीक है, बोलो भाई। देन फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसका बेटा? सॉल्यूशन की मोलरिटी आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, एक बच्ची सोच रही है कहीं ऐसा नहीं आ रहा उसको? आ रहा समझ में? हाँ, ये से बोला करिए। तो क्या होगा यहां पे बेटा, ये बताओ W/W परसेंट कितना दे रखा है, जल्दी बताओ। 20% दिया है कि नहीं दिया है? और किसके लिए? NaOH के लिए। तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH आप बचपन से जानते हो, कितना बेटा? 40 ग्राम पर मोल में दिया है। और
आपकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? डेंसिटी दे रखा 1.20 ग्राम पर ml। क्या हुआ? हाँ वही है। तो आपसे बेटा क्या पूछ रहा है? मोलरिटी पूछ रहा है। तो हमको सोचना क्या है? कुछ सोचना है क्या? हाँ, फार्मूला लगा के सोच लेना है। तो क्या होगा? 10 इंटू W/W परसेंट इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो लिख लीजिए 10 इंटू कितना दिया है? 21.20 40 सॉल्व कर लीजिएगा, मोल पर लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। किसी कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। डन है यहां तक? सवाल एक साथ जब मैं आपको पीडीएफ लाके पूरा ढेर सारा सवाल कराएंगे। पहले थियरी मुझे पढ़ाने दीजिए, उसी में थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद बेटा मोलरिटी की सारी कहानी हमारी खत्म होती है। अब हम आते हैं मोलैलिटी में। मोलैलिटी क्या होता है? स्मॉल एम होता है। मोलैलिटी को किससे लिखते हैं भाई साहब? स्मॉल एम से लिखते हैं। जब स्मॉल एम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ देखो, इसका सिंबल आपको मैंने बता ही दिया है। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट किसमें? इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पर किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने भी मोल होते हैं उसे क्या कहते हैं? मोलैलिटी कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम इज इक्वल टू, इसको लिखना होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? सॉल्यूट का बेटा, अपॉन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? किलोग्राम में। ये बेटा शर्त दे रखा है आपके साथ, अभी हम बता रहे हैं। ग्राम में मिली मोल में कहाँ आएगा? ग्राम में हमको चेंज करना पड़ेगा आगे। अभी देखिए, तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहले मुझे ये बता दीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला क्लियर हो रहा है ना ये? अब अगर बेटा इस फॉर्मूले में मोल को तोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? मोल जो होता है आपको पता है W/M होता है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एन आपका जो मोल होता है बेटा वो होता है WB/MB, होगा कि नहीं होगा? और बेटा जो मास ऑफ सॉल्वेंट आप लिख रहे हो ना, जो मास ऑफ सॉल्वेंट लिख रहे हो वो सॉल्वेंट का मतलब ए, तो इसका मतलब हम लिख रहे हैं WA। ठीक है ना? तो फार्मूला हमको क्या जनरेट हो जाएगा? मोलैलिटी में हो जाएगा WB/MB इंटू WA, किसमें? किलोग्राम में। एक फॉर्मूला अपने जिंदगी में ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा फॉर्मूले को चेंज करने के लिए अगर ग्राम में दे दिया, मान लो कि अगर WA आपका ग्राम में दे दिया तो क्या करेंगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू WB/MB, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में देगा तो किलोग्राम में उठा ले जाएंगे, और मोलैलिटी क्या हो जाएगी बच्चा? ये हो जाएगा आपका 1000/MB इंटू WA ग्राम में, और ये आपके घर चला जाएगा फॉर्मूला। कहाँ चला जाएगा? कहाँ जाएगा? कॉपी में, दिमाग में जाएगा। तो बोलो ये बात क्लियर हो गई? सबको समझ में आ रहा है? अब इसमें कुछ कंडीशन, कुछ फैक्टर होता है, जरा फैक्टर की बात कर लिया जाए। अच्छा, बुक में न्यूमेरिकल में अगर मोलल एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, मोलल एक्वस सॉल्यूशन लिखा है,
तभी भी उसका मतलब क्या होता है, मोललिटी ही होता है भाई साहब। तभी भी उसका मतलब क्या होता है, मोललिटी होता है। इस बात को आगे मैं लेके चलता हूं और समझाता हूं। क्या इस फार्मूले में वॉल्यूम दिख रहा है? क्या इस फॉर्मूले में वॉल्यूम दिख रहा है? क्या इस फॉर्मूले में वॉल्यूम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब वॉल्यूम नहीं दिख रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से क्या मास चेंज होगा? नहीं होता है, मास में कोई फर्क नहीं आता है। तो एक पॉइंट हम लोग यहां लिखेंगे, यही लिख देते हैं कि इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बात क्लियर है, समझ में आ गई? तो आगे पेज पे चलते हैं, थोड़ी सी कुछ बातें इसका कर लेते हैं मोललिटी का। कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले से लगाया जाता है। तो देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लगाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आगे ले चलता हूं आपको, अब बताता हूं आपको कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोलरिटी। कभी सवाल अगर आ गया आपसे तो आप कैसे करोगे? सवाल आएगा तो झगड़ा थोड़ी न करने जाओगे उससे कि करोगी झगड़ा। मतलब क्या हुआ बेटा, जो आपका मोललिटी होता है वो 1000 इंटू कैपिटल एम होता है और 1000 इंटू डी होता है और एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये फॉर्मूला आपका जो होता है, ये मोललिटी और मोलरिटी में क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है। ठीक, डेंसिटी आप जान ही रहे हो, ये आपका क्या सिंबल होता है, इसका डेंसिटी होता है। ये आपका क्या होता है, मोलरिटी है। ये क्या है, ये तो मोलरिटी ही है। ठीक है, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, मोलरिटी होता है। तो ये सारे केसेस डायरेक्ट रिलेशन से आप कर सकते हो। रिलेशन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, रिलेशन से आता सवाल। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, डेरिवेशन हमको जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा आता है रिलेशन बिटवीन, हाँ, रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, कुछ सवाल आपको डायरेक्ट यहां से भी मिल जाएगा, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन से। ठीक है ना? एक बात बताता हूं, कोशिश करता हूं आपको डिराइव कराने के लिए। ये बताओ मोललिटी क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू WA, यही तो होता है, यही तो होता है। अरे भाई WB बाई MB इंटू WA होगा, यही तो होता है भाई, बोलो। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है किसी भी एक कंपोनेंट का, मान लो AXA जो होता है वो क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस NB, और XB बेटा क्या होता है, NB अपॉन Na प्लस NB, यही तो होता है। एक बात बताओ, अगर हम XB का रेशियो ले लें XA से तो क्या आएगा, क्या NB बाई Na आएगा? ये तो पढ़े ही हैं हम लोग। अब NB को हम तोड़ दें, NB को, एक बात बताओ सुनो ध्यान से, हम NB को अगर ऐसे रहने दें और ये तोड़ दें तो WA बाई MA होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए। और देखो एकदम स्टेप टू, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको कैसे आता मैं बता देता हूं बेटा। NB इंटू MA अपॉन WA होगा, बोलो होगा। और ये बात बताओ, अगर ये हम लोग ग्राम में लेते हैं तो ऊपर क्या करेंगे, अच्छा अगर मान लो यहां पे हम ग्राम न लें, सपोज करो ग्राम न लें यहां पर, एक बात बताओ, ये ग्राम हम नहीं ले रहे हैं, ऊपर भी 1000 से और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई तकलीफ फार्मूले में, कोई दिक्कत आएगा? बात तो वही हुई। तो एक बात बताओ, अब तुमको थोड़ा सा चीज देखना होगा, थोड़ा चीज क्या देखना होगा,
हाँ, क्या कट जाएगा? तो बात तो ही हुई। अब ये बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं क्या इसको? एन बी इंटू 1000 बाई WA इंटू 1000 और ऊपर क्या आ जाएगा? MA। एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये पोर्शन पूरा का पूरा देखो, ये किसके बराबर होता है? मोलैलिटी के। मोलैलिटी के, बोलो होता है। तो मोलैलिटी क्या होगा बेटा? एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? इसी जगह से हम इसको बाहर लाएंगे मोलैलिटी को। तो एक काम करते हैं, ऊपर कैसे जा रहा है? चलो यहां से हम इसको हटा सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं कि नहीं बाहर? दूसरे पेज पे ला दें इसको समझाने के लिए? हाँ, ये 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 नहीं नहीं, वो इसके लिए है। ये हम दूसरे पेज पे आए यहां से, बस ये ध्यान देना है आपको। ध्यान क्या देना है बेटा, कि आपके पास एक्स बी बाई एक्स ए आया हुआ था और मोलैलिटी इंटू WA अपॉन क्या आया हुआ था? 1000, यही तो आया था, देख लीजिए। अब यहां से बेटा अगर मोलैलिटी हमको बाहर करना है पंडित जी, तो बाहर जब करोगे मोलैलिटी, एक बात बताओ, इसका मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो मोलैलिटी क्या होगा? मोलैलिटी क्या होगा ये बताओ? क्या हो जा रहा है? मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स बी बाई एक्स ए और इंटू 1000 अपॉन WA। हो तो गया। यही फॉर्मूला तो मैं लाना चाह रहा था। ठीक, तो डायरेक्ट याद करना, ये सब डेरिवेशन आपको कोई जरूरत नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको यहां फॉर्मूला याद करना है बेटा। फॉर्मूले में अगर मान लो थोड़ी सी इसमें करेक्शन भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। करेक्शन कर दिया जाए क्या, कि m इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस, अगर कर दें यहां 1 माइनस एक्स बी एक्स ए अपॉन एक्स ए, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा? W। ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है। हाँ अरे भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1। तो एक्स बी को मैं एक्स ए के टर्म में ले जाना चाहूं तो ये होगा। एक बात और कर सकता हूं मैं यहां पे, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, एक बात और कर सकता हूं, 1 माइनस, सॉरी, ये अगर ऊपर वाला वैसे ही रहने दें और ऊपर 1000 लिख लें, नीचे क्या कर दें? 1 माइनस एक्स बी और WA। तो जितने भी बेटा सवाल आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, जितने भी सवाल आएंगे इससे बाहर नहीं आएंगे, जान लेना। कितना हो भी सवाल आएगा वो इसी से अटैच करके आया जाएगा। आगे बढ़े, एक सवाल करा दूं पहले, एक सवाल कराएं। चलिए, क्या कह रहा है, सवाल पे फोकस किया जाए कि एक सलूशन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सलूशन बनाया गया है। उस सलूशन में 20 ग्राम CCl4 है और 90 ग्राम आपका बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ये सवाल कराया तो नहीं था मैं? चलो देखो ध्यान से, कैसे होगा बेटा ये सवाल कैसे होगा बताइए। अब सुनना ध्यान से, सुनो बेटा, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लाने के लिए मोल ऑफ बेंजीन चाहिए अपॉन
मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ CCl4। ये मुझे चाहिए कि नहीं पहले बता दो, ये मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यही मुझे नीड है बेटा। अब इसके अंदर हमको खेल करना है। क्या करना है? खेल करना इसके अंदर। क्या खेल करना है? मुझे n चाहिए ना, तो क्या मैं अलग अलग लिख सकता हूं इनको? क्या मैं अलग अलग सॉल्व कर सकता हूं? बोलिए भाई। तो मोल ऑफ बेंजीन को फाइंड करने के लिए अपने पास क्या चाहिए? W ऑफ बेंजीन बाई मोलर मास ऑफ बेंजीन। बोलिए क्लियर है? तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, चेक कर लें तुम गलती नहीं कही हो। ये तुम्हारा W हो, तो W तुम्हारा 90 हो गया, और बेंजीन का क्या होता है? C6H6 तुम सही बता रही हो 78 होता है, तो ये 78 हो गया, निकाल लोगे। अब दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 निकाल लिया जाए। नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4, ऐसा कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ, तो देखो यहां पे W की वैल्यू कितना दिया है? 20, और मोलर मास कितना निकाल लो? 12 प्लस 35.5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 20, 2, 22, 2, 142, यानी 12 प्लस 142 कितना आ जाएगा बेटा? 154। तो यहां 154 कर लो, हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? अब जब बेटा आपको बेंजीन का ये मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, जब आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो वैल्यू पुटअप करिए ना। 90/78 अपॉन 90/78 प्लस 20/154। कोई रोक नहीं सकता है आंसर आने से, बस आपको स्टेप चाहिए। रोक लेगा कोई? तो ये कहानी है सवाल ऐसे करने का। डन है? कोई तकलीफ नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल कह रहा है आपसे, बड़ा प्रेम से आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आप बोलेगा नहीं। कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इज द मीनिंग ऑफ 2 मोलल aqueous solution of CaOH का होल ट्वाइस सॉल्यूशन। ये पूछ रहा है। तो क्या आप लोगों में से कोई मेरी बात मदद करेगा? इसमें क्या पूछ रहा है बताइए? आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। ये पूछ रहा है आपसे कि 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए जरा तो हमको। हाँ, अरे तुम एकदम सीधा रास्ता ना दिखाओ। 2 किलोमीटर का रास्ता 50 मिनट लग जाए जाने में, हैं? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। देखो, निकालना थोड़ी ना भाई साहब, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। डिफिनीशन है, 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या दिया है? CaOH का होल ट्वाइस। 2 मोल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस is present in per kilogram of solvent।
पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हो गया, इतना ही तो करना था तुमको। क्या करना था इसके अलावा? पानी अब गोबर से क्या मतलब है? 2 मोल का मतलब मोललिटी पूछ रहा है, मतलब मोलल एक्वा सॉल्यूशन अभी मैंने पीछे लिखवाया है। हाँ, अरे भैया, मोललिटी का डिफिनेशन क्या लिखी थी तुम? मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहां लीटर कहां से आएगा बच्चा लोग? हाँ, देख रही हो? तो ये कहानी है। एक सवाल और हम लोग बात करते हैं। और एक सवाल लिखा हुआ था कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो कैसे इसकी मोललिटी निकालना है, ये आपसे पूछ रहा है। मोललिटी कैसे निकालेंगे? 49 ग्राम है और 2.5 किलोग्राम है। देखो सवाल, देखो सवाल जितना करोगे उतना आनंद आएगा। क्या कह रहा है कि 49 ग्राम ऑफ क्या बेटा? H2SO4 प्रेजेंट इन 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। यही तो दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे ये पूछ रहा है कि आप मोललिटी बताइए। क्या पूछ रहा है? यहां लिख देता हूं, फाइंड मोललिटी, फाइंड द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब नहीं ना कहोगे तुम लोग ये आधा अधूरा आप लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देख करके और पता लगाइए क्या कह रहा है। मोललिटी का फॉर्मूला मुझे क्या बताता है कि WB/MB इंटू WA अगर किलोग्राम में दे रखा है तो कोई लफड़ा ही नहीं पालना है आपको। सब कुछ एकदम सेटअप है एकदम। तो सेटअप है तो करना क्या है? यहां W बेटा कितना दे रखा है? W दे रखा है 49 ग्राम। तो मोलर मास क्या होगा बेटा? 98 होगा ग्राम पर मोल। कैसे? H2SO4 2 इंटू 1 32 प्लस 4 इंटू 16 2 प्लस 32 64 6 4 2 6 2 8 और 6 3 98। कोई दिक्कत है क्या यहां पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो यही काम तो करना है। यहां आपको क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है और इसमें कुछ नहीं करना है, आप जैसे है वैसे इस्तेमाल कर लेना है। इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू 49/98 इंटू 2.5। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आपके कॉपी पर फर्स्ट क्लास आ जाएगा। आपके कॉपी पे आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा कि नहीं बच्चा लोग? एक सवाल और दिया है। बोले एक सवाल और। चलिए एक सवाल और लिखा जाए तो हम लोग का न्यूमेरिकल वाला जो प्रोसेस है वो काम खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि 44 ग्राम CO2 प्लस 48 ग्राम बेटा O2 दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। क्या है, आप कर लोगे? कर लोगे सवाल? तो मैं छोड़ दूं इसको? चलो आगे आपको करना इसको। मेरा काम हो गया, मैं समझा दिया हूं। दूसरे सवाल पे आते हो। एक सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। दिया क्या है? 42 ग्राम ऑफ N2 प्लस 3.011 10 टू दी पावर 24
मॉलिक्यूल ऑफ O3 O3 प्लस 120 ग्राम ऑफ SO3। तो कह रहा है कि आप इन सब का मोल फ्रैक्शन बता दीजिए क्या आएगा। कैसे निकालोगी? निकालोगे बेटा ना, झूठ में मत बोला करो। अब देखो ध्यान से क्या होगा। ये देखो 3 कंपोनेंट दिया, हिंट दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा। 3 कंपोनेंट दिया है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो सब लोग। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? an ऑफ H2 बाई an ऑफ N2 प्लस an ऑफ O3 प्लस an ऑफ SO3। यही तो निकालोगे, यही तो निकालोगे। उसके बाद बेटा अगर XO3 निकालना है तो an ऑफ O3, फिर नीचे सेम हो जाएगा भाई साहब, an ऑफ O3 प्लस an ऑफ SO3। फिर बेटा अगर इसको निकालना है x ऑफ SO3 an ऑफ SO3 बाई an ऑफ O3 प्लस an ऑफ N2 प्लस an ऑफ SO3। इन तीनों को आप निकाल सकते हो क्या अब? हाँ, गैस स्टेट में रहेगा। हाँ, नहीं, ऑक्साइड सॉलिड में भी रह सकता है, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ, तो सॉलिड में ही, सॉलिड में नहीं, सॉलिड में आता है वो सब, वो सॉलिड में ही आएगा आपका, तभी भी सॉलिड में आएगा। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, यहां तो तुम निकाल लोगे, यहां तुम्हारा W मिल जाएगा और M मिल जाएगा, तो मोल आप फाइंड कर लोगे, यहां से कर लोगे। यहां पे देखो मॉलिक्यूल दिया है बेटा, तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर से आप क्या कर लेना, मोल निकाल लेना, काम चल जाएगा आपका। डन है। यहां पे बेटा क्या करोगे, W आपका 120 दिया है, मोलर मास आप निकाल लीजिएगा 32 प्लस 3 इंटू 16 कर लीजिएगा 64, और तब यहां से N निकाल लेना। कर लोगे क्या तुम लोग? तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आज आपका रहा। यहां तक न्यूमेरिकल मैंने आपको बड़े अच्छे से कराया, कहीं भी आपको न्यूमेरिकल में फॉल्ट नहीं मिला, आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से किया आपने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो आगे पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम पढ़ाएंगे नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का जो टर्म आता है उसमें लंबा टाइम चाहिए। ठीक है? नहीं, मैं पढ़ा दे रहा हूं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसके बाद हम मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार।